समटाइम्स जैसे कि ना मुझे ये बड़ा नापसंद है कि लोग कहें कि आई एम कंफर्टेबल इन माई बुर्का, आई एम कंफर्टेबल इन माई पर्दा। 4 शादियां करने की प्रैक्टिस कुरान में मेंशन है और इसलिए बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में जो है ये इम्प्लीमेंटेड है, इंडिया में भी इसको कंसीडर करना चाहिए। ब्राह्मणों को इतना सुपीरियर समझते हैं कि जैसे वो एकदम शेर हों और बाकी बकरी बकरी टाइप से। जो सास होती है वो बहू की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट वो करती है कि शूद्र के लिए सन्यास है ही नहीं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इम्तियाज अली साहब, जो कि एक बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड बाय समदीस के दौरान एक बात कही जो कि बहुत से लोगों को तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन बहुत से लोगों को बड़ी बुरी लगी। तो चलिए हम जानते हैं कि उन्होंने कहा क्या। तो ये वीडियो आप देखिए। समटाइम्स जैसे कि ना मुझे ये बड़ा नापसंद है कि लोग कहें कि आई एम कंफर्टेबल इन माई बुर्का, आई एम कंफर्टेबल इन माई पर्दा। इट्स अ डिजेनरेट सोसाइटी दैट यू फील लाइक दिस इन यार। इट्स नॉट ओके। नो, इट्स माई कंफर्ट। नो, इसका मतलब है कि आपको विक्टिमाइजेशन इतना हो गया आपके दिमाग में, आई डोंट नो हाउ। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे जो इम्तियाज खान साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर औरतें बुर्के में कंफर्टेबल महसूस करती हैं तो वो विक्टिम है एक डीजनरेटेड सोसाइटी की। मतलब वो सोसाइटी जो कि इतनी ज्यादा डीजनरेटेड हो चुकी है कि औरतों को पता ही नहीं है कि वो विक्टिम है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। और दोस्तों, इस बयान पे चारों तरफ जो है, जो लिबरल लोग हैं, वो एकदम हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि भाई औरतों की चॉइस है, उनको जो मर्जी हो पहने, आपको क्या मतलब है, आप अपने को अपने तक रखिए, आपको दूसरे के मामले में इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी मुस्लिम औरतों ने कहा कि हमें इम्तियाज़ अली का जो है सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमें कैसे रहना है। दोस्तों, ये कितने दुख की बात है कि जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनको उनकी इतनी आदत लग गई है कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो पर्दे का सिस्टम है, औरतों को पर्दे में रखना है, किसी के सामने नहीं आना, मर्दों के सामने नहीं आना, ये ऐसा नहीं कि केवल इस्लाम में है, हिंदुइज्म में भी है। मेरी जो मदर हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी जो है घूंघट किया। सास जो अपने ससुर हैं उनके सामने, जेठ हैं उनके सामने, हमेशा उन्होंने घूंघट किया। लेकिन जो हमारी जो जनरेशन है, हमने उस ट्रेडिशन को रोका। जब मेरी वाइफ की शादी हुई तो उसके बाद में हमने कहा कि वो घूंघट नहीं करेगी, ना जेठ के सामने और ना ही ससुर के सामने। मैं सबसे बड़ा भाई हूं, मुझसे 4 छोटे भाई हैं। जब उनकी बहुएं आई तो हमने बिल्कुल स्ट्रांगली कहा कि आपको हमारे सामने घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरीके से ये जो ट्रेडिशन हजारों साल से चला आ रहा था, उसको हमने एक जनरेशन के अंदर पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इसका कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ, पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। आज हम एक दूसरे से ज्यादा क्लोज हैं। दोस्तों, जरूरत यह है कि जो बहू होती है उसको हम लड़की की तरह ट्रीट करें, बेटी की तरह ट्रीट करें, और जो छोटे भाई की जो पत्नियां होती हैं उनको हम बहन की तरह ट्रीट करें, बजाय इसके कि हम उनको घूंघट में रखें, बुर्के में रखें। तो दोस्तों, ये बहुत डिग्रेडेड सोसाइटी को दिखाता है जब आपको जो आपका विक्टिमहुड है, जो आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसकी इतनी आदत लग जाए कि आप उसके खिलाफ सोचे भी ना। और ये कोई एक बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की एक एमएलए हैं, सना मलिक शेख, उन्होंने इस बात को डिफेंड किया जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर एक से ज्यादा आदमियों को शादी करने की परमिशन है। एक डिबेट थी महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस जो है कि पॉलीगमी की प्रैक्टिस, 4 शादियां करने की प्रैक्टिस कुरान में मेंशन है और इसलिए बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है ये इंप्लीमेंटेड है, इंडिया में भी इसको कंसीडर करना चाहिए। अब आप सोचिए कि मैं इस बात को इमेजिन नहीं कर पाता हूं कि कोई भी औरत जिसके अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कैसे अलाउ कर सकती है, कैसे सपोर्ट कर सकती है कि उसका जो पति है वो 4 शादी कर ले। और असेंबली में जाकर के कह रहे हैं
कि ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। यह भी शो करता है कि आपने अपने को इतना हीन मान लिया है, आप इस बात पे क्वेश्चन ही नहीं करते कि इस्लाम जो है वो औरतों को 4 शादी करने की परमिशन क्यों नहीं देता। भाई उनको तो परमिशन नहीं है, लेकिन आदमियों को परमिशन देता है। आपको वहां डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आता है और आप उसको सही मानने लगते हैं। चलिए, आदमी इस बात को कहे तो समझ में आता है, उसका फायदा है, लेकिन जो विक्टिम है, जो औरतें, अगर वो इसको सही मानने लगे तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसी तरीके से हमने कुछ दिनों पहले एक चैनल पे, इंस्टाग्राम पे हमने एक महाराज जी का जो है इंटरव्यू देखा। बड़े हिंदू, सब अपना वही केसरी पहने हुए थे, धार्मिक। उन्होंने साहब कहा कि हम तो वर्ण संकर पे विश्वास करते हैं। वर्ण संकट जो होता है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शादी नहीं होनी चाहिए। उनसे पूछा कि भाई ब्राह्मण की शादी अगर शूद्र से हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? तो साहब उन्होंने कहा कि घोड़े की शादी अगर शेर से कर दी जाए तो, या गाय की शादी बकरी से कर दी जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? मतलब आप देखिए कि ये लोग जो है जातियों को समझते हैं कि जैसे अलग अलग स्पेसी हों, और ब्राह्मणों को इतना सुपीरियर समझते हैं कि जैसे वो एकदम शेर हों और बाकी बकरी बकरी टाइप से। जबकि जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये है कि सारे इंसान पूरी दुनिया के एक ही स्पेसी हैं और सब अफ्रीका से शुरू हुआ और वहीं से सारी दुनिया में फैला है। कोई स्पेसी का फर्क नहीं है। लेकिन इतना डिग्रेड करने के बाद में भी जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, चाहे वो जिनको इन्होंने इंसल्ट किया इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो सब ऐसे बाबाओं के पीछे ही भागते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो बोल रहे हैं वो सही है। ऐसे दोस्तों एक जगत गुरु शंकराचार्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि ज्योतिष पीठ जो जोशी मठ में है उसके वो शंकराचार्य माने जाते हैं। उनका एक वीडियो हमने देखा। उनसे किसी ने सवाल किया कि महाराज, मेरा जन्म शूद्र जाति में हुआ है लेकिन मुझे संन्यास लेना है। मैं द्विज नहीं हूं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे नहीं है। क्या मैं 10 नामी अखाड़े या शंकराचार्य परंपरा में संन्यास ले सकता हूं? अब शंकराचार्य जी देखिए क्या जवाब देते हैं। एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि आप शूद्र जाति में उत्पन्न हैं और उत्पन्न होकर भी आप शास्त्र नियमों के अनुसार अपने आप को चलाना चाहते हैं। तो जब शास्त्र नियमों के अनुसार आप अपने को चलाना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं। संन्यास जो है वो त्रैवर्णिक है, मतलब 3 वर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। मुख्य रूप से ब्राह्मण के लिए और गौण रूप से क्षत्रिय और वैश्य के लिए। शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं। यहां तक कि गुरुकुल का वास भी नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता से हुनर सीखता है। इन सारे की मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, जो लोग इसको देखना चाहें पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ऐसे शंकराचार्य जो जाति के हिसाब से इतना डिफरेंशिएशन करते हैं, आप देखेंगे उनके पीछे लाखों करोड़ों जो जिनको वो रोज कंडेम करते हैं, वो लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। क्यों आप उनको फॉलो करते हैं? क्यों आपको एहसास नहीं होता कि ये सारे लोग आपको कितना जलील करते हैं, आपका धर्म आपको कितना जलील करता है? और इस तरीके के जो बाबा लोग हैं, धर्म गुरु लोग हैं, वो आपको कितना जलील करते हैं? क्यों जाते हैं आप उनके पीछे? और उसका कारण दोस्तों यही है कि ये विक्टिम जो है, उनको विक्टिम लगता ही नहीं, उनको इसकी आदत हो गई है। वो उसके खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। दोस्तों, आज की दुनिया में झूठ, फरेब और धोखे का बोलबाला है। आपके चारों तरफ आपको रोज ऐसे हजारों लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। फेक न्यूज, पेड न्यूज, एडवर्टीजमेंट, प्रोपोगेंडा, अंधविश्वास, सूडो साइंसेस और सुपरस्टिशन के माध्यम से, खास तौर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा कवच है जो आपको हर तरीके के एक्सप्लॉइटेशन से बचा सकता है। सच और झूठ के बीच में जो फर्क है उसको समझने में मदद कर सकता है और आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस और सक्सेस को ला सकता है। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन का गठन किया है, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक ट्रस्ट है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, जहां पे आप क्रिटिकल थिंकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं। वहां पे लाइब्रेरी में आर्टिकल सेक्शन में जाकर के आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और फ्री कोर्सेज भी वहां पे आप कर सकते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि सारे धर्म जो हैं, कोई भी धर्म हो, वो इंसानों को डिस्क्रिमिनेट करता है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो इतना ज्यादा इरेशनल हो जाते हैं, इतने अंधभक्त हो जाते हैं, इतने ब्लाइंड हो जाते हैं
कि वो देख ही नहीं पाते कि रिलीजन उनका कितना शोषण कर रहा है। अब जैसे आप देखिएगा कि जो औरतें हैं उनको हर धर्म ने बहुत ही लोअर पेडेस्टल पे रखा है। अगर हिंदू धर्म की हम बात करें तो वहां पे जो SC STs OBCs हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, उनको सबसे लोअर पेडेस्टल पे, उनको बहुत सारे राइट्स ही नहीं है। अगर आप अंबेडकर जी की किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा उनके साथ में कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और आज भी हो रहा है। आज भी किसी ब्राह्मण से कोई शादी करना चाहे लोअर कास्ट का व्यक्ति तो एकदम हाय तौबा मच जाती है। लेकिन ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, ये तब तक अपर कास्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते, वो फीलिंग नहीं आ सकती, जब तक कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ भाई वो लोग सुपीरियर हैं। उनकी सुपीरियरिटी के पीछे जितना उनका हाथ है उससे ज्यादा हाथ है जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं। अगर वो इस बात को मानने से मना कर दें कि हम लोग इंफीरियर हैं, वो इस बात का दावा करें कि हम सब बराबर हैं, तो सारी की सारी जितनी जो अपर कास्ट की जो बकैती है, जो सुपीरियरिटी, वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि जो औरतें हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो इसके लिए लड़ते ही नहीं है। आप किसी भी धार्मिक प्रायोजन में चले जाएं, सबसे ज्यादा आपको औरतें मिलेंगी वहां पे, सबसे ज्यादा जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उनके लोग मिलेंगे। जितने मूवमेंट्स हुए हैं ये छुआछूत के खिलाफ में, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में, जनरली उन लोगों ने लड़े हैं जो या तो अपर कास्ट से हैं या मेल्स हैं। और जब आप विक्टिम को, आपका जो एक्सप्लॉयटेशन अगर वो उसकी आदत बन जाए तो फिर कोई चांस नहीं है कि आप जो है कभी भी इससे आप मुक्ति पा सकें। और ये कोई हिंदू धर्म की बात नहीं है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहां पे देखिए कितनी सारा डिस्क्रिमिनेशन है। औरतों को बुर्का पहनने पे मजबूर किया जाता है। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां तो आपको कोड़ों से मारा जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है अगर आप बुर्का ना पहने। अगर किसी मर्द के बिना आप सड़क पे चले जाएं तब सजा हो सकती है। हिजाब पहनिए। मर्दों को 4-4 शादी के राइट्स हैं, औरतों को कोई राइट नहीं है। 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक हो गया। मस्जिद आपको जाने का राइट नहीं है। कई जगह एजुकेशन पे बैन है। प्रॉपर्टी में आपको आधा शेयर मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी चीजों की आपने ऐसी आदत डाल ली है कि आप इसके खिलाफ लड़ते ही नहीं। आपको ऐसा लगता है ये तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है। आप विक्टिम अपने को मानने से मना कर देते हैं, और कोई अगर आदमी आपको बताता है कि आप विक्टिम हैं, आप खड़े होइए, तो आपका वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इम्तियाज अली को सबसे ज्यादा जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो मुस्लिम महिलाएं हैं। मैंने ऐसे वीडियोस बहुत कम देखे हैं जिसमें ये कहा जाए कि इम्तियाज अली जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सब लोग जो है यही कह रहे हैं कि उनको क्या मतलब, हम जब बुर्के में खुश हैं तो आपसे क्या मतलब है। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, SC STs OBCs और वुमेन्स जो है वो वर्स्ट विक्टिम है हिंदुइज्म के, जो व्यवस्था चली आ रही है। आप देखिए जितनी भी टॉप पोजीशंस हैं धर्म की सारी मर्दों द्वारा ऑक्युपाई की जाती हैं, और उसमें भी ब्राह्मण्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे, बाकी जाति का उसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत कम मिलेगा। औरतों को कोई प्लेस नहीं है। आपका जो धर्म है उसके अंदर तो आपको प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं थे। ये भी जो राइट्स हैं आपको कानून ने दिए हैं, और वो भी औरतें आजकल बहुत संकोच करती हैं उस राइट्स को यूज करने में। औरतें ना तो प्रीस्ट बन सकती हैं, किसी मंदिर के पुजारी बन सकती हैं, ना शंकराचार्य बन सकती हैं। यहां तक कि जो RSS है, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा शुभचिंतक माने जाते हैं, सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, उसके अंदर भी मैंने आज तक किसी औरत को नहीं देखा, या उसकी टॉप पोजीशंस पे वो कभी पहुंच नहीं सकती हैं। इसी तरह आपको विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, वहां पे औरतों का आपको रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। अपने पेरेंट्स का वो अंतिम संस्कार नहीं कर सकती हैं, यहां तक कि शमशान घाट पे भी जाने की उनको परमिशन नहीं है। जो विधवाएं होती हैं उनको अशुभ माना जाता है। किसी भी शुभ फंक्शन पे विधवा का मुंह दिख जाए वो बड़ा अशुभ माना जाता है। यहां तक कि अगर विधवा के अपने बच्चों की शादी हो रही है और उसको रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करना, वो भी लोगों को मंजूर नहीं है। आप सोचिए कितना बुरा बर्ताव किया जाता है औरतों के साथ में। वहीं पे जो विधुर है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो दूसरी शादी कर ले, वो सब जगह जाए, उसका कोई अशुभ नहीं होता है। सब कानून औरतों के लिए। लेकिन इसको प्रोपोगेट करने में ये जो विक्टिमहुड है, जो एक्सप्लॉयटेशन, उसमें ऐसा नहीं कि आदमियों का उतना हाथ रहता है, औरतों का सबसे ज्यादा हाथ रहता है। जो सास होती है वो बहू की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयट वो करती है, वही फोर्स करती है लड़का पैदा करो, लड़का पैदा करो, लड़का पैदा करो। ये जो लड़के की डिजायर है वो सबसे ज्यादा औरतों के अंदर मैंने देखी है।
औरतों को लगता है कि वो इन्फीरियर हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इन्फीरियर हैं। आदमियों से ज्यादा उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है और वो कभी फाइट नहीं करते, चाहे वो एससीज ओबीसीज हो या महिलाएं हों, कि भाई जितने धार्मिक स्थान है वहां पे हमें रिप्रेजेंटेशन दो। वो जॉब्स के लिए फाइट करेंगे, पॉलिटिक्स के लिए फाइट करेंगे, एजुकेशन के लिए फाइट करेंगे। आप क्यों नहीं कहते कि अगर जो धर्म के चार जो आपके जो शंकराचार्य है उसमें से आधे जो हैं वो ओबीसी के होने चाहिए, एससी एसटी का होना चाहिए, क्यों नहीं करते आप? मंदिरों में क्यों आप ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देते कि क्यों वहां पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? इन सब चीजों के लिए उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, क्योंकि धर्म है, किताबों में लिखा हुआ है, आंख बंद करके उसको फॉलो करो। तो दोस्तों क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि आप विक्टिम हैं, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उसके लिए कोई बाहर से लड़ाई लड़ने नहीं आ रहा है, आपको उसकी लड़ाई लड़नी है और इसकी शुरुआत आपको करनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए एससी ओबीसीज हैं, आप क्यों ब्राह्मण पुजारी को बनाते हैं? क्यों शादी ब्याह के अंदर आपको ब्राह्मण पुजारी ही चाहिए? घर पे पूजा होगी ब्राह्मण ही चाहिए आपको? आप अपनी जाति से क्यों लोगों को नहीं बुलाते? लोअर कास्ट से क्यों नहीं बुलाते? औरतों को क्यों नहीं बुलाते? ये तो शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी ना। आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं जो प्रिविलेज क्लास है वो आपके लिए लड़ेगा? जो बाबा लोग हैं, जो अपर कास्ट के हैं, जो आपको रोज गाली देते हैं, जो आपको बताते हैं कि तुम्हारी जगह पैरों के नीचे है, तुम इंफीरियर हो, आप क्यों ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं? बताइए। आप उनका टोटल बायकॉट करिए। ऐसे बाबा लोग जो कि कहते हैं कि साहब जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो बकरी की तरह हैं और अपर कास्ट के लोग शेर की तरह हैं, ऐसे बाबाओं के पास जाते क्यों हैं आप? आप बच जाइए ना, वहां पे इनका सारा धंधा बंद हो जाएगा। ऐसे मंदिर आप क्यों जाते हैं जहां पे आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है? अगर आप इन सब चीजों के लिए फाइट नहीं करेंगे तो क्यों कोई दूसरा आपके लिए फाइट करने जा रहा है? लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि औरतों ने, लोअर कास्ट के लोगों ने अपना जो लोअर पोजीशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने मर्दों को और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको ये परमिशन दे दी है कि आप हमसे सुपीरियर हैं, आप हमारे ऊपर रूल करिए। और औरतें, मैंने जैसा आपको बताया कि सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटर हैं औरतों के, और यही बात लोअर कास्ट पे भी लागू होती है। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जो उनसे लोअर कास्ट हैं, उनको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं। आपको पता है कि जो शेड्यूल कास्ट है उसके अंदर 1000 जातियां हैं, ओबीसी के अंदर 5000 जातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब के अंदर 700 जातियां हैं। तो इनकी लड़ाई ये नहीं होती है कि हमें एक्सप्लॉइटेशन बंद करना है, वो जिससे सुपीरियर है वहां पे वही काम करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और इस तरीके से ये जो विक्टिमहुड है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पास होता चला आता है और ये साइकिल हजारों साल से चल रहा है, इसका अंत होने का कोई नाम नहीं लेता है। दोस्तों, इससे लड़ने की जरूरत है। आपको सबसे पहले तो ये पहचानने की जरूरत है कि जो धर्म है वो आपको किस तरीके से मूर्ख बना रहा है, किस तरीके से आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। मार्क ट्वेन, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर है अमेरिका के, उन्होंने कहा था, इट इज इजियर टू फूल पीपल देन टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड। लोगों को मूर्ख बनाना ज्यादा आसान है, उनको कन्विंस करना कि उनको मूर्ख बनाया गया ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि अगर उसको कोई बताने की कोशिश करता है कि भैया तुमको मूर्ख बनाया गया है, तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन हो गया है, तो वो बजाय इसके कि उसकी बात को समझे, उसको फॉलो करे, वो उसको अपना नंबर 1 दुश्मन मानने लगता है। और इसीलिए ऐसे लोगों को सुधारना संभव होता नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को मानिए कि आपको मूर्ख बनाया गया है और मूर्ख बन रहे हैं आप। आपको चीट किया गया है, आपको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है जो आपको डिजर्व करते हैं। क्योंकि किसी भी साइंटिफिक स्टडी से नहीं पता चलता कि कोई कास्ट सुपीरियर है या कोई कास्ट इंफीरियर है। और ये भारत के अलावा किसी दुनिया में कास्ट होती नहीं है, मैं आपको बता दूं। रिलीजन्स जो हैं, धर्म जो हैं, वो आपके सबसे बड़े एक्सप्लॉइटर हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन सारा का सारा धर्म में निहित है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि धर्म को आप पूरी तरीके से रिजेक्ट करें, या फिर अगर आप नहीं रिजेक्ट करना चाहते तो उनको फोर्स करें कि वो आपको फेयरली ट्रीट करें, बराबरी का दर्जा दें, तभी आप उन धर्मों को फॉलो करें। और बजाय इसके कि आप सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की डिमांड करें, एजुकेशन में डिमांड करें, आप ये भी डिमांड करें कि जितने धार्मिक संस्थान हैं वहां पर भी आपको फेयर रिप्रेजेंटेशन होने की जरूरत है।
चाहे वो औरतें हों, चाहे वो SC STs OBCs हों, उन सब को बराबर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कभी मत उम्मीद करिए कि जो आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है वो कभी आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये लड़ाई आपको खुद लड़नी है, इस बात को आपको समझना होगा। आप ये लड़ाई लड़ेंगे इक्वलिटी की, जस्टिस की, डिग्निटी की, आप नहीं लड़ेंगे तो आपको कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। जब मैं रिजर्वेशन के खिलाफ में बोलता हूं तो अक्सर लोग कहते हैं हमारे वीडियो पे कि पहले आप कास्ट को खत्म करिए तब रिलीजन खत्म होगा। अरे भाई, कास्ट को कौन खत्म करेगा? जो एक्सप्लॉयटर हैं वो तो नहीं खत्म करेंगे, जो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है उसको लड़ना। आप क्यों नहीं लड़ते उसके लिए? आप क्यों धर्म के जितने भी स्थान है वहां पे आप रिप्रेजेंटेशन नहीं मांगते? क्यों बराबरी का दर्जा नहीं मांगते? होता यह है कि अक्सर उनको सहूलियत हो जाती है, उनको लगता है चलो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जब तक चलता रहेगा रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ये माइंडसेट से बाहर आइए, आप बराबरी डिमांड करिए, चाहे औरतें हों, चाहे SC STs OBCs हों, चाहे किसी भी जाति के हो। और जब तक ये बराबरी का दर्जा आपको नहीं मिलता है तब तक आप अपना संघर्ष जारी रखें। और ये बात कोई हिंदू धर्म के लिए नहीं, सारे धर्मों के लिए लागू होती है, सारे महिलाओं के लिए लागू होती है, सारे लोगों के लिए लागू होती है। तो दोस्तों, आपका आज के वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अपने विचारों को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं और ये मैसेज दें कि अगर आप विक्टिम हैं तो विक्टिम होने पे प्राउड मत महसूस करिए। इस विक्टिमहुड को समझिए, ये समझिए कि आपको एक्सप्लॉइट किया गया है और उसके खिलाफ लड़िए। तभी आपको बराबरी का दर्जा मिलेगा, तभी आप वाकई में जितने डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।